ये जो रणबांकुर है करणी सेना के, हिंदुस्तान की शर्त पर चले जाओ, चीन से हमको बचाओ, वरना तुमसे ज्यादा नकली दुनिया में कोई हो नहीं सकता। उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के बयान पर सियासी हंगामा मचा हुआ है। राणा सांगा को लेकर उनके बयान पर करणी सेना ने मोर्चा खोल रखा है। आगरा सहित सूबे के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शनों के बीच सपा सांसद सुमन का फिर से एक बयान आया है। आम्बेडकर जयंती के मौके पर आगरा के सपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में रामजीलाल सुमन ने कहा कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। तुम कहते हो हर मस्जिद के नीचे मंदिर है, तो हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कहोगे कि मुसलमान में बाबर का डीएनए है, तो तुम में किसका डीएनए है, जरा ये भी बता दो। सुमन ने करणी सेना पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमने 3 सेनाएं सुनी थी, वायुसेना, थल सेना और नौसेना। हमारे बीच अब ये नई सेना पैदा हो गई है। सपा सांसद ने कहा कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने हिस्से में दिखाता है। उन्होंने कहा कि करणी सेना के रणबांकुरों को हिंदुस्तान की सरहद पर जाना चाहिए और चीन से हमें बचाना चाहिए। सपा सांसद ने कहा कि अगर तुम ये नहीं करते हो तो तुमसे ज्यादा नकली इस दुनिया में कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि क्षत्रियों का धर्म तो मदद करना है। भरतपुर के राजा सूरजमल ने अंग्रेजों के सिर काटे, किसी गरीब का सिर नहीं काटा। सुमन ने यह भी कहा कि इस लड़ाई में वो अकेले नहीं है, ये लड़ाई पीडीए की है। सपा के राज्यसभा सांसद ने कहा कि ये लड़ाई उन लोगों से है जो हिंदुस्तान के मुसलमान को बाबर की औलाद कहते हैं। वायुसेना, थल सेना और जल सेना, अब एक नई सेना पैदा हो गई है। हमारी हाथ जोड़ की प्रार्थना है। चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने हिस्से में दिखाता है। ये जो रणबांकुर है करणी सेना के, हिंदुस्तान की शर्त पर चले जाओ, चीन से हमको बचाओ, वरना तुमसे ज्यादा नकली दुनिया में कोई हो नहीं सकता। इसलिए तो हमने कह दिया कि हिंदुस्तान के मुसलमान ने तो कभी बाबर को अपना आदर्श नहीं माना, तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानते, दूसरे संतों को मानते। तो हमने कुछ किया कि जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है, तो तुमने किसका डीएनए जो रखा? कोई तो रायता फैला हुआ है। दोस्तों, आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की 19 अप्रैल को आ रहे हैं। लड़ाई का मैदान तैयार होगा, दोनों हाथ होंगे। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है और तुम उन्हें बड़े मुद्दे मत उखाड़ो। गड्ढे बड़े उखाड़ोगे भारी पड़ जाएगा।